हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम हो चुका है। आज हम चतुर्थ श्रेणी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं उनको देखेंगे। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया था दोस्तों। तो ये कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था पुणे में। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में मनाया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किसे किया गया था दोस्तों? पद्म भूषण किसको मिला था दोस्तों? तो ये मिला था, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सुशीला कुमारी को। किसको? सुशीला कुमारी मोदी को मिला था। किसको? सुशीला कुमारी मोदी को मिला था। एक ये रहा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राजस्थान की वह विख्यात झील जिसकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, वो कौन सी झील थी दोस्तों? तो आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सी झील थी? जयसमंद झील, सॉरी राजसमंद झील थी। कौन सी? राजसमंद झील थी। कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने के सक्षम उपकरण कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा उपकरण दोस्तों? इसमें होगा OCR। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, OCR। राजस्थान में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा स्थान प्राप्त किया था दोस्तों? कौन सा स्थान किया था? तीसरा स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिद्धमुख वृद्ध सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभित करती है दोस्तों? तो किसको करती है दोस्तों? इसमें से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, हनुमानगढ़ को करती है। किसको? हनुमानगढ़ को। राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है? ए पर झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करता है। किससे लेता है परामर्श? तो दोस्तों ये यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से। वैसे तो राष्ट्रपति परामर्श लेता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए उच्च न्यायालय की राज्यपाल की, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? इसमें चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं? माही नदी चंबल की सहायक नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं दोस्तों? तो कौन से पहनते हैं दोस्तों? इसमें ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मुर्की। मुर्की को राजस्थान में पुरुष कानों में पहनने वाला आभूषण है। राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीण माता का मंदिर किस शहर ये सार्वजनिक स्थिति में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? किस शहर के नज़दीक स्थित है ये? तो जीण माता का मंदिर है दोस्तों कहाँ पर? सीकर में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, सीकर में जीण माता का मंदिर स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी दोस्तों? तो किसकी थी दोस्तों सबसे कम जनसंख्या? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जैसलमेर की। किसकी? जैसलमेर की जनसंख्या कम थी। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? किसका है दोस्तों? ये हिस्सा है मेवाड़ क्षेत्र के, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंग अनुपात 0 से 6 आयु का समूह लिंग अनुपात था। तो दोस्तों बाल लिंग अनुपात कितना था? ग्रामीण बाल लिंग अनुपात था राजस्थान में 933। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली SMTP का पूर्ण रूप है क्या है दोस्तों? SMT का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बातारी फुलवारी लोक कथा का समूह किसने लिखा था दोस्तों? तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे दोस्तों? यहाँ पर विजयदान देता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, विजयदान देता द्वारा लिखी गई बातारी फुलवारी।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों? तो कौन सा है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, अनुच्छेद 51A। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं दोस्तों? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है दोस्तों? रामदेव जी है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, रामदेव जी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चांदनपुर गांव में मनाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा है? श्री महावीर जी का मेला। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, श्री महावीर जी का मेला जो करौली में पड़ता है। अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? एक लोक नाट्य शैली है। तो अलीबख्शी ख्याल कहाँ की है दोस्तों? कहाँ पर? ये अलवर की है। कहाँ की? अलवर की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो किससे किया गया था दोस्तों? बतूल बेगम को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसको? बतूल बेगम को। रबी के मौसम में मावठ वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? रबी मौसम की जो मावठ वर्षा है किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है मावठ वर्षा होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम विक्षोभ के कारण। किसके? पश्चिम विक्षोभ को मावठ वर्षा कहते हैं। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है दोस्तों? तो तारागढ़ किस में स्थित है दोस्तों? ये मध्य अरावली का भाग है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। किसका? मध्य अरावली का भाग है। मांगी बाई और लक्ष्मणदास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों? तो किसके हैं? ये 13 ताली के हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 13 ताली नृत्य के कलाकार हैं। पीलिया निम्न कारण से होता है दोस्तों, बताओ तो किसके कारण से होता है दोस्तों? ये पीलिया होता है रक्त में जो बिलिरुबिन की अधिकता हो जाती है ना, इसके कारण पीलिया होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है? बिलिरुबिन किसमें दे रखा है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिलिरुबिन की अधिकता के कारण पीलिया होता है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई थी दोस्तों? तो कितने की बनाई गई थी दोस्तों? 9 की बनाई गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से निम्न में से स्थान के शासक थे। किस स्थान के शासक थे संत पीपा? तो संत पीपा मूल रूप से गागरोन झालावाड़ के संस्थापक थे। किसने? गागरोन के। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है दोस्तों? तो विजय स्तंभ कहाँ बना हुआ है दोस्तों? ये चित्तौड़गढ़ में बना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लाल मृदा का लाल रंग मुख्य रूप से निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब किसकी उपस्थिति के कारण लाल मृदा का रंग लाल होता है? तो दोस्तों ये लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसमें? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत में किस राज्य के भारत में किसी राज्य के जो अधिवक्ता होते हैं, नहीं अधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो एडवोकेट की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, जो राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2009 में कोटा के किस पुल के ढहने से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई थी? तो दोस्तों किससे आई थी? हैगिंग ब्रिज से आई थी। तो यहाँ पर हैगिंग ब्रिज ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंबल पुल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों? तो 10 उप बेसिन किस नदी के हैं दोस्तों? यहाँ पर बनास नदी। ऑप्शन बिल्कुल ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बनास नदी की 10 उप बेसिन है। किसके? बनास नदी की। राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री पुरुष द्वारा एक साथ गाए जाने वाला विख्यात लोकगीत हमसीडो किस समुदाय से संबंधित दोस्तों? तो जो हमसीडो किससे संबंधित है दोस्तों? ये भील जाति से है। तो भील जाति ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये भील जाति से संबंधित है। जयपुर फुट, जयपुर फुट कृत्रिम पैर किस प्रसिद्ध ऑर्थोपोडिक सर्जन के मार्गदर्शन से विकसित किया गया था दोस्तों? तो किससे किया गया था? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर पीके शेट्टी, डॉक्टर पीके शेट्टी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है दोस्तों? जो माही महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा किस ऑप्शन है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के प्रतिशत सबसे कम थी दोस्तों? तो 10 की वृद्धि किसकी थी दोस्तों? श्रीगंगानगर की सबसे कम थी। तो श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसकी? ऑप्शन सी, गंगानगर की हुई। भारतीय सैनिक के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या था दोस्तों? भारतीय नौसेना के लिए निर्मित जनवरी में जो लॉन्च किया ना दूसरा बहुउद्देशीय पोत, उसका नाम क्या था? उसका नाम था उत्कर्ष। उत्कर्ष किसमें? ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, INS उत्कर्ष। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, नो पूछा है दोस्तों। तो किस में नहीं है? बिहार में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में भी है, किस में नहीं है? हरियाणा में नहीं है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हरियाणा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। तो किस? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, NaSCO3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किया था दोस्तों? तो किसने किया था दोस्तों? मेहराब खान ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मेहराब खान। राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में से कुल वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं तो किस जिले में दोस्तों? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले है ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उदयपुर में। राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से साझा करता है दोस्तों? तो किससे करता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पंजाब से साझा करता है। कैसे? पंजाब से। जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो किसे किया गया था दोस्तों? ये उत्कल रंजन साहू को किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्कल रंजन साहू। निम्नलिखित में नदियों में से किसे वन की आशा, होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो वन की आशा के नाम से जाना जाता है दोस्तों किस नदी को? बनास को। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनास नदी। क्या? बनास नदी। तुर्रा कलंगी ख्याल व्याख्या तुर्रा और कलंगी किस के प्रतीक हैं दोस्तों? तो किसके प्रतीक हैं तुर्रा और कलंगी? तुर्रा को बोलते हैं शिव और कलंगी को बोलते हैं पार्वती। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर शिव और पार्वती का प्रतीक, इसका शिव और पार्वती का। एकीकरण के 7वें चरण के दौरान बृहद यानी ग्रेट राजस्थान का गठन हुआ था दोस्तों। एकीकरण के जो 7वें चरण के दौरान बृहद राजस्थान का गठन हुआ था, कब हुआ था? बृहद राजस्थान का गठन हुआ था दोस्तों 30 मार्च 1949 को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया था दोस्तों? तो किस मुद्दे पर मनाया गया था दोस्तों? ये मनाया गया था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ये उद्देश्य था विश्व पर्यावरण दिवस का। निम्नलिखित में से किस झील को ढेवर झील के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो ढेवर झील किसे कहते हैं दोस्तों? जयसमंद झील को कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा? जयसमंद झील को ढेवर झील भी कहा जाता है। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि
जागीर और किसके बीच हुई थी दोस्तों? ये किसकी हुई थी? महाराणा अमर सिंह के बीच हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, महाराणा अमर सिंह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों? तो कौन सा जिला नहीं करता है पाकिस्तान के साथ तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बाड़मेर है ना, इस बाड़मेर की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है। बाड़मेर सीमा अब ऑप्शन ये पहले तो नियम अनुसार तो फलोदी नहीं लगाता है, वो वैसे तो बाड़मेर नहीं लगाएगा नए जिले के हिसाब से, मैंने तो बाड़मेर सीमा नहीं लगाता है, पाकिस्तान से सीमा बाड़मेर नहीं लगाता है। राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया था? तो कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया धरती धोरारी। भारत के संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी दोस्तों? तो संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी दोस्तों? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 15 महिला थी जो भारतीय संविधान सभा में सदस्य थी, और जो संविधान सभा की बैठक थी उसमें 10 महिला भाग लेती हैं, 15 महिला संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। धन्यवाद सभी का। चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।